हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो कि आप लोगों का अब न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बाय द वे, आई एम शिवांगी गुप्ता एंड माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ शिवू क्लासेस। सो एक्चुअली क्या है कि जब भी बच्चे न्यू क्लास में जाते हैं, न्यू सेशन उनका स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली फ्रेंड्स आर सेम और जो होने भी चाहिए, एंड योर टीचर्स कैन ऑल्सो बी सेम, but the excitement is little bit different. Now you are in your new session, your new class, you have a sense of achievement now. हमने कुछ अचीव कर लिया है, हम आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर न्यू क्लास। ओके, एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड सेकेंड थिंग इज़, कुछ बच्चे 11th में आए होंगे, कुछ 12th में आए होंगे, कुछ और बच्चे और क्लासेस में गए होंगे। सो आज पहले मैं बात करने वाली हूँ 11th क्लास स्टूडेंट्स की। देखिए, 10th से 11th में जब भी बच्चे आते हैं, चाहे फिर वो कोई सी भी स्ट्रीम चूज़ करें, लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी, ओके, तो उनके सामने एक अलग ही वर्ल्ड ओपन हो जाता है, एक न्यू दुनिया ओपन हो जाती है। क्योंकि अब तक 10th तक जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे थे, आगे जाके वो सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। साइंस में सेम रहते हैं थोड़े बहुत, आर्ट्स में भी थोड़े बहुत सेम रहते हैं, बट कॉमर्स में तो बिल्कुल ही उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक न्यू वर्ल्ड में एंटर कर गए हैं। तो उसी के बारे में आज हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स, जब भी आप 11th में जाते हैं, मुझे भी जो फीलिंग आई थी वो यही थी कि भाई 10th में आई हैव अचीव्ड वेरी गुड मार्क्स एंड आगे भी मुझे अच्छा करना है। बट मुझे ना कोई आइडिया नहीं था कि लाइक कॉमर्स में होता क्या है। सब्जेक्ट्स के बारे में पता था कि हाँ, ये सब्जेक्ट्स मुझे मिलने वाले हैं, बट उन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या है आई डू नॉट नो। सो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। ओके, आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी, तो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहिए। कैसे कॉन्फिडेंट कि जो आपने चूज़ किया है दिस इज़ द बेस्ट। ओके, तो सोच समझ के ही आपने चूज़ किया है ना, सो दिस इज़ द बेस्ट। एंड सेकेंड थिंग दैट दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको आगे लेके जाएं, ठीक है ना। अगर आपने कुछ चूज़ किया है, अगर आपने किसी चीज़ को ऑप्ट किया है, ओके, दैट इज़ अ चॉइस, और चॉइस आपकी ही है। ओके, सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस चॉइस को सही से निभाएं। ओके, फिर वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो आप लोग क्या करिए, शुरू के 1 मंथ में एक स्कैनिंग होती है, वो कीजिएगा। स्कैनिंग मीन्स अपनी बुक्स ओपन कीजिए। ऑब्वियसली सबसे पहले ना, कोई भी चैप्टर खोल के पढ़ने मत लग जाना। पहले आप उसका इंडेक्स देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि इसमें बताया क्या जाता है, कॉमर्स का मतलब क्या है, क्या इसमें मैं सीखने वाला हूँ या सीखने वाली हूँ। ओके, एंड इन सब को सीखने के बाद क्या 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 मेरा भविष्य हो सकता है, क्या क्या मेरे सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। सो आप 1 मंथ प्लीज़ इस चीज़ पे लगाइए। ये सिर्फ आपके 11th-12th में नहीं, बल्कि पूरी लाइफ आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। यही टाइम है बच्चों कि आप इस चीज़ को सीरियसली लें, प्लीज़। ये आपकी लाइफ का सवाल है, और 11th क्लास में कोई भी स्ट्रीम आप चूज़ करते हैं तो बिल्कुल ये आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को ही डायरेक्शन दे रहा है। ये बता रहा है कि आगे जाके फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, ऑब्वियसली। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 1 मंथ आप अपनी बुक्स को देखिए। जस्ट आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको रट्टा मारने लग जाइए या फिर पढ़ने लग जाइए, नो। जितना आपसे पढ़ा जा रहा है पढ़िए, अदरवाइज़ आप उन बुक्स को एक बार स्कैन कीजिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके बाद सिर्फ बुक्स को ही मत समझिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जाननी कि आप उसमें एक्चुअली आप कॉमर्स में करने क्या वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। और दूसरी चीज़ कि जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, कि आप उसमें अपना इंटरेस्ट आपका मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ कहीं आपको 12th के बाद रियलाइज़ हो तो उससे अच्छा है कि आप 1 मंथ आप इस चीज़ को दीजिए। आप अपने टीचर्स से पूछिए, स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, पेरेंट्स, या फिर आपकी फैमिली में कोई भी जैसे बड़े भाई बहन होते हैं जिन्होंने पहले ये कॉमर्स या कोई भी सब्जेक्ट ले रखा हो, जो भी सब्जेक्ट आज आपके पास है, तो उनसे पूछिए कि वो आज क्या कर रहे हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट कैसे हेल्पफुल रहा। ओके,
और कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, एक्चुअली ये हमारी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना, इसीलिए वजह से आपको 1 मंथ इस चीज़ में देना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं 12th वालों की। 12th वाले अब अच्छे से जान चुके हैं कि कॉमर्स क्या है, और 11th में वो जो भी पढ़ के आए हैं उसमें लाइक कॉमर्स में उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। ओके, एंड आई होप कि आपकी जर्नी ये अच्छी ही रही है और आगे भी अच्छी ही रहेगी। लेकिन 12th क्लास एक बहुत ही फोकस्ड क्लास है। ओके, ये क्लास ऐसी है कि आप इसमें पूरे ध्यान से पढ़िएगा। मतलब 11th में अगर आपने कहीं पर भी थोड़ी सी भी अगर ये किया है ना कि लाइक चलो छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। ओके, बिकॉज आप तो बिल्कुल सीनियर स्टूडेंट हो गए ना। ओके, तो वो ध्यान से इस चीज़ को कीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग्स, इकोनॉमिक्स के बारे में मैं जो कहना चाहूँगी, आपको पता है कि आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, अब उसका नाम चेंज हो गया, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नहीं पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे मैक्रो। सिर्फ आई से ए इतना चेंज आया है स्पेलिंग में। ओके, बट वैसे चेंज बहुत आ गया है, बुक्स बिल्कुल अलग है। ओके, लेकिन बस इतना फ़र्क है एक्चुअली। अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाऊँ तो माइक्रो में आपने स्टडी की थी इंडिविजुअल लेवल पर, कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन है, अगर वो प्रोड्यूसर है, एज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, इंडिविजुअल कंज्यूमर है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ओके, सो ये आपने देखा था। लेकिन मैक्रो लेवल पर आप पूरे देश के लेवल पर, पूरे इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ नेशनल इनकम, बैंकिंग एंड मनी, ये सब। सो आई वांट टू से कि बी एक्साइटेड फॉर दैट। एक्साइटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी न्यू थिंग, नॉट बर्डन, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक्साइटमेंट। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए चीज़ों को जानने का, कि अच्छा इसमें ये सब है, चलो देखते हैं क्या होता है। और ऑब्वियसली टॉपिक्स आर रियली रियली वेरी इंटरेस्टेड। ठीक है, तो उसको ध्यान से करना है, पर ध्यान से करने के लिए एक्साइटमेंट शुड बी देयर। ओके, सो मैं यही कहूँगी 12th वालों को कि बी एक्साइटेड एंड बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। ओके, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू who has gone into their new classes. Congratulations and all the best, और आपकी जर्नी बहुत बेस्ट रहे आगे की भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।